बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ करते हैं उस रब के बाबरकत नाम से जो हमारी जानों से भी ज़्यादा करीब और मेहरबान है। देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों की खिदमत में हमारा मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर मामले में आसानी पैदा फरमाए और आपको हमेशा सीधे रास्ते पर कायम रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत अहम और मालूमाती बयान लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम सूरह फातिहा की फजीलत, अहादीस मुबारका और कुरान की रोशनी में समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सूरह फातिहा से कौन कौन से बाअसर वज़ाइफ किए जा सकते हैं और उनके रूहानी फवायद क्या हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को तमाम इंसानों की रहनुमाई और हिदायत का जरिया बनाकर उतारा। ये हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने कोई भी अहम बात अधूरी नहीं छोड़ी। हर मौजू को वाज़ेह और तफसील के साथ बयान फरमाया है। कुरान हकीम की हर सूरत और हर आयत की अपनी एक खास फजीलत और अहमियत है। सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरत है। फातिहा के मानी है आगाज करने वाली या दरवाजा खोलने वाली। जब मुसहफ की तरतीब लिखी गई तो सबसे पहले इसी सूरत को लिखा गया। इसी निस्बत से इसे सूरत फातिहा कहा जाता है। सूरत फातिहा को कुरान का निचोड़ और खुलासा भी कहा जाता है। इस मुक़द्दस सूरत में जिंदगी के असल मकसद को बयान किया गया है कि बंदे को क्या मांगना चाहिए और हकीकी हाजत क्या है। इसमें हमें हमारे रब का तारुफ करवाया गया है और दीन की बुनियाद समझाई गई है। सूरह फातिहा का एक और नाम उम्मुल कुरान है, यानी कुरान की असल और बुनियाद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान करार दिया है, जो इस सूरत की बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान मजीद में भी इस सूरत के मकाम और मर्तबे का जिक्र इस अंदाज से किया गया है। सूरह हिज्र की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ नबी, हमने आपको वो 7 आयात अता की हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है और हम ही ने आप पर ये अजीम कुरान नाजिल किया है। यहाँ 7 आयात से मुराद सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा दुनिया की वो सूरत है जो सबसे ज्यादा तिलावत की जाती है और रोजाना लाखों करोड़ों मुसलमान इसे पढ़ते हैं, क्योंकि हर नमाज में इसकी क़िराअत लाजमी है। सूरत फातिहा के बगैर नमाज अदा नहीं होती। एक वाक़या यूं बयान होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने एक सहाबी को आवाज दी, लेकिन वो फौरन हाजिर ना हो सके। कुछ देर के बाद जब वो सहाबी खिदमत अक़दस में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने अल्लाह का ये हुक्म नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आए तो फौरन उस पर लब्बैक कहा करो। इस पर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि वो नमाज में मशगूल थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने और घर वापस जाने से पहले कुरान की सबसे अजीम सूरत ना सिखा दूं? सहाबी ने अर्ज किया कि जी जरूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सूरत फातिहा की तालीम दी। सही बुखारी में एक और वाक़या मज़कूर है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कुराम को नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज मुकम्मिल करने के बाद आपने पूछा कि क्या तुम लोग इमाम के पीछे क़िराअत भी करते हो? सहाबा ने अर्ज किया कि जी हाँ, पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम के पीछे तुम सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ा करो, क्योंकि इसके बगैर नमाज सही नहीं होती। मशहूर ताबई सैयद इब्न जबीर रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं, एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक निहायत ताकतवर आवाज सुनाई दी। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। 2 ऐसी सूरतें जो सिर्फ आपको अता की जा रही हैं, आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं की गईं, और ये दोनों आपकी उम्मत के लिए रोशनी और रहमत का जरिया हैं। एक सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात।
یہ بھی सूरत फातिहा की अजीम शान है कि अल्लाह ताला ने इसे अपनी किताब का नूर करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। जब बंदा सूरत फातिहा की तिलावत करते हुए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला मजीद राजी होता है और फरमाता है कि देखो मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी अजमत का एतराफ किया है। इस हदीस से ये हकीकत भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला सूरह फातिहा के हर हिस्से का जवाब अता फरमाते हैं। इसलिए जब भी हम सूरह फातिहा पढ़ें तो दिल में यकीन रखें कि हमारा रब हमें सुन भी रहा है और हमारे कलमात का जवाब भी दे रहा है। और जब बंदा रब की हम्दो सना के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है और उसे सीधे रास्ते की रहनुमाई अता करता है। मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये जानना जरूरी है कि सिरात मुस्तकीम यही दीन इस्लाम का रास्ता है, अल्लाह ताला की तरफ ले जाने वाला यही रास्ता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है जो इमाम शाफई ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि सूरह फातिहा कुरान मजीद की असल बुनियाद है और कुरान का नूर और उसकी हकीकत सिर्फ उन्हीं दिलों में उतरती हैं जिनके सीनों में तलब, मोहब्बत और समझने की ख्वाहिश होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को बेमिसाल नूर करार दिया है। सूरह फातिहा की फजीलत इतनी अजीम है कि ये शिफा का जरिया भी बनाई गई है। सहीह बुखारी में एक मशहूर वाक़या मज़कूर है कि सहाबा कुराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का एक काफिला बनी सुलैम के इलाके में उतरा। वहाँ एक औरत घबराई हुई हालत में उनके पास आई और बताया कि कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है। उसने सवाल किया कि क्या आप में कोई ऐसा है जो उसका इलाज कर सके। सहाबा में से एक बुजुर्ग साहबी आगे बढ़े और उन्होंने सरदार पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। जब 7 बार तिलावत करके दम किया गया तो वो शख्स फौरन ठीक हो गया। यूं लगता था कि जैसे कोई सख्ती से बंधी गिरह खोल दी गई हो और सारा दर्द खत्म हो गया हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर दी गई तो आपने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने इस सूरत को शिफा बनाकर नाजिल किया है। इससे ये हकीकत साफ जाहिर होती है कि सूरह फातिहा में अल्लाह की तरफ से शिफा रखी गई है। अगर इसे यकीन कामिल के साथ 7 मरतबा पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह हर तरह की बीमारी दूर फरमा सकता है, बशर्तिया कि दिल में पूरा यकीन हो कि ये अल्लाह का कलाम है और इसमें शिफा है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि वो अपने सफर के दौरान जब कभी बीमार होते या थकन, दर्द या किसी तकलीफ में मुब्तला होते तो सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करते और अल्लाह शिफा अता फरमा देता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार हमें अपनी हम्दो सना बयान करने का हुक्म दिया है और सूरह फातिहा में अल्लाह की निहायत अजीम तारीफ बयान की गई है। जो बंदा अल्लाह की हम्दो सना करता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। इसलिए अगर हम अपनी हाजात पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत करवाना चाहते हैं या बीमारियों से निजात चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम समझकर, तदब्बुर के साथ और यकीन के साथ सूरत फातिहा की तिलावत करें। यहाँ तक कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो झंडा अता किया जाएगा उस पर भी अल्लाह ताला की हम्दो सना तहरीर होगी। इससे सूरत फातिहा की शान और उसकी मानवी अजमत का अंदाजा होता है। नाज़रीन, सूरह फातिहा को ये खुसूसी मकाम भी अता है कि इसकी फजीलत का जिक्र बराह रास्त कुरान करीम में भी आया है। इसके अलावा किसी और सूरत की फजीलत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस अंदाज से बयान नहीं फरमाया। रिवायात में आता है कि सूरह इखलास को 3 बार पढ़ने का सवाब पूरे कुरान की तिलावत के बराबर है और सूरह फातिहा को 4 मरतबा पढ़ने से भी मुकम्मिल कुरान पढ़ने जैसा अजर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की कोई भी सूरत अगर इस नियत से पढ़ी जाए कि अल्लाह ताला
हमारी मुश्किलात आसान फरमाएगा, बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा या हमारी दुआएं कबूल करेगा, तो यकीन रखें अल्लाह पाक हमारी आवाज जरूर सुनता है। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर फरमाया कि कुरान में गौर व फिक्र करो। ये ऐसा मुबारक कलाम है कि जितनी बार भी पढ़ा जाए हमेशा नया नूर, नई हिकमत और नया सबक मिलता है। कुरान करीम पूरी तारीख का अजीम तरीन मुअजिज़ा है जो दिलों को सुकून देता है, जिस्म को शिफा देता है और जिंदगियां संवार देता है। दोस्तों, ये थे सूरह फातिहा के फजाइल और उसके वज़ाइफ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने वाला बनाए और हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनने की सआदत अता फरमाए। आमीन। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। उम्मीद है कि आज की मालूमात ने आपके दिल को रोशन किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने पूरी कोशिश की है कि जो इल्म हमें हासिल है वो अमानतदारी के साथ आप तक पहुंचा दें। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।